जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो लाभ और हानि को फ्रेंड्स हम एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 500 रुपये की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो, इसमें कह दिया हुआ है कि एक दुकानदार है, वो 500 रुपये की वस्तु को, यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये, और उसको कितने पे लाभ पर वो बेचता है, 20% के लाभ पर, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर 20%। तो देखो, इसका क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो देखो, विक्रय मूल्य बराबर होता है हमारा SP बराबर, देखो 500 का 20% का लाभ, यानी कि इसमें क्या करेंगे हम 100 को ऐड कर देंगे, यानी कि 120% निकालेंगे। तो 120 और बटे में 100 से भाग। तो देखो, तो जब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, और देखो 5 का गुणा जब 120 में करेंगे तो 12 पंजे 60, यानी कि 600 जो होगा, 600 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात करो। तो देखो, लागत मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें जो दिया हुआ है हमारा लॉस प्रतिशत दिया हुआ है, यानी कि हानि प्रतिशत। तो देखो, लॉस परसेंट बराबर 30%। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है हमें विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि SP बराबर 350 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद में क्या निकालना हमें, कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो 350 रुपये है हमारा, 350 रुपये कितने का मान है हमारा, 70% का मान है, यानी कि देखो 70% का मान। और यहाँ से क्या निकालना है हमें, 100% का मान, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट प्राइस जो मानते हैं हम उसे 100% मान के चलते हैं। तो देखो, हमें क्या निकालना है, 100% का मान। तो देखो, 70 का भाग जब 350 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 5 बार। तो यहाँ से हमारा जो कॉस्ट प्राइस यानी कि जो लागत मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 500 रुपये। और यही क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके रेलवे, NTPC, ग्रुप D एंड RRB टेक्नीशियन सभी में आए हुए हैं। तो देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो, इसमें क्या दिया हमारा, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि देखो कॉस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस कितना है, 10:11 है। तो 10:11 लिखेंगे, यानी कि देखो हमने 10 रुपये की वस्तु खरीद कर 11 रुपये में बेच दी, तो ये हमारा लाभ कितने का हुआ, तो प्रॉफिट हुआ हमारा 1 रुपये का। ठीक है, 1 यूनिट का या 1 रुपये का 10 रुपये पर। तो यहाँ से निकालेंगे हम प्रॉफिट परसेंट। तो देखो, लाभ प्रतिशत बराबर 1 रुपये का लाभ 10 के ऊपर और गुणा कर देंगे 100% से। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत। तो देखो, 1 जीरो से हमारी 1 जीरो कट गई, तो बचा क्या हमारा 10%। और ये क्या फ्रेंड्स हमारा 10% लाभ। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, रुपये 450 के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ, तो किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए। तो देखो, इस क्वेश्चन में जो क्या बोला है कि देखो, जो 450 रुपये है, यानी कि 450 रुपये है, ये हमारा सेलिंग प्राइस। और ये जो दिया हुआ है कि
कि एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ, यानी कि ये जो 20% है हमारा लॉस परसेंट है, यानी कि हानि परसेंट कितना 20%। और जो क्वेश्चन में पूछा है इसमें पूछा कि 20% हासिल करने के लिए, यानी कि 20% का लाभ कमाने के लिए मुझे इस वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो देखो एक चीज़ आप समझिए, जो 450 है हमारे, जब 20% का लॉस हुआ तो कितने का मान हुआ 80% का, यानी कि देखो 80% बराबर 450। तो यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे, तो देखो 1% बराबर 450 बटे में 80, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। तो ये कितना बचा हमारा 45/8, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम सीधा 100% का मान निकालें, ठीक है, या फिर आप सीधा 120% का मान निकालोगे तो भी क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्ट निकालूंगा 120% का गुणा करके। तो देखो 120, तो देखो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 8 से कितनी बार कटेगा 15 बार। तो यहाँ से क्या निकलेगा फ्रेंड्स हमारा सीधा सेलिंग प्राइस निकल आएगा। तो देखो सेलिंग प्राइस बराबर 45 × 15। तो जब 45 का गुणा 45 15 में करेंगे तो यहाँ से हमारा सीधा आंसर आएगा। तो देखो 15 पंजे 75, 75 का 5 हासिल के 7, और 15 चौके 60 और 7 67। और यही जो 675 है फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% या 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ हमें, देखो 355 रुपये जो है ये क्या हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य कितना 355 रुपये, ठीक है। और देखो ये जो दिया हुआ है 29% या 29%, ये एक ही वस्तु एक ही चीज़ है, यानी कि 29% या 29%। कहने का मतलब यहाँ थोड़ा कट सा हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया साफ में 29%। और हानि कितनी की फ्रेंड्स हमारी 29%। और देखो क्वेश्चन में पूछा कि 21% का लाभ कमाने के लिए हमें इसे कितने पर बेचना चाहिए। तो देखो 355 जो कितने का मान है हमारा, जब 100 में से 29 को हटाएंगे तो ये आएगा हमारा 71% का मान। तो देखो 71% का मान जब 355 है, तो देखो 1% का मान कितना होगा 71 का भाग जब एक बार देंगे इसमें 5 बार, तो देखो 71 5 एकम 5 और 5 7 35, यानी कि 1% का मान कितना होगा 500। 1% का मान कितना आएगा 5 रुपये, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है 21% का लाभ, यानी कि 121% का मान। तो देखो 121% का मान के लिए क्या करेंगे हम 5 का 121 से गुणा। तो देखो 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा 605 रुपये। और यही फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा आज का, एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स एक वस्तु को हमने 2200 रुपये में बेचा है, यानी कि ये क्या हमारा सेलिंग प्राइस। तो देखो सेलिंग प्राइस कितना है 2200 रुपये, और इसे इसने कितने में बेचा है 10% के लाभ पर, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना है 10%, ठीक है। और इसने पूछा कि यदि इस वस्तु को 2200 रुपये में न बेचकर 2600 रुपये में बेचा जाए तो हमारा लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो ये मेथड है कि आप पहले से कॉस्ट प्राइस को निकालो, उसके बाद में आप लाभ को निकालो और फिर लाभ प्रतिशत निकालो। और एक ट्रिक ये है इसकी कि आप डायरेक्ट इसका लाभ प्रतिशत निकाल लो। मैं दोनों आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। देखो पहले मैं मेथड नंबर 1 लिखता हूँ, मेथड नंबर 1,
ठीक है। तो देखो मेथड नंबर 1 में क्या है, पहले हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। तो देखो ये जो 2200 है कितने का मान है हमारा, देखो 2200 जो है फ्रेंड्स हमारा 110% का मान है, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकालूंगा कॉस्ट प्राइस। तो देखो कॉस्ट प्राइस के लिए जो हम गुणा करते हैं हमेशा 100% से गुणा करते हैं। तो देखो 100% से गुणा, तो देखो 110 का भाग जब 2200 में देंगे तो 11 दूना 22 यानी कि 20 बार, ठीक है। और जब 20 का गुणा 100 में करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से जो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो आएगा हमारा 2000 रुपये, ठीक है। ये आएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। अब इसके बाद में क्या करना है कि 2000 रुपये की वस्तु को अगर हम 2600 रुपये में बेचें तो हमारा लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो जब 2000 की वस्तु को हम 2600 रुपये में बेचेंगे तो हमारा लाभ कितने का होगा, यानी कि प्रॉफिट 600 रुपये का। यानी कि जब सेलिंग प्राइस देखो एस पी 1 है यानी कि सेलिंग प्राइस 1 और ये सेलिंग प्राइस 2, ठीक है 2600। जब 2600 2000 की वस्तु को 2600 रुपये में बेचेंगे तो हमें लाभ कितने का होगा 600 रुपये का। तो देखो यहीं से प्रॉफिट परसेंट जब निकालेंगे कैसे निकालेंगे, 600 का लाभ कितने पर 2600 रुपये पर, ठीक है 2600 और गुणा करेंगे किससे 100% से, ठीक है। तो यहाँ से जो निकल कर आएगा वही क्या होगा आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो सॉरी फ्रेंड्स देखो ये 2600 पर नहीं 2000 रुपये पर होगा, क्योंकि जो हमारा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो होता है वो हमेशा हमारा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो ये कितने का होगा 600 का लाभ 2000 के ऊपर। तो देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये कट गई और 20 का भाग जब 600 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 30%। और क्या आएगा फ्रेंड्स हमारा 30% लाभ, और यही फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स ये होगा आपका मेथड नंबर 1 से, जिसमें आपने देखो इतना सारा ताम झाम किया, पहले कॉस्ट प्राइस लेके आए उसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकाला, फिर प्रॉफिट परसेंट निकाला। अब मैं आपको मेथड 2 के माध्यम से इसे 2 सेकंड में मत कहने का मतलब आप इसे 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है। तो देखो मेथड नंबर 2 की ओर चलते हैं हम। तो देखो मेथड नंबर 2, तो देखो हमने देखो एक चीज़ आप देखिए कि जब हम 2200 रुपये की वस्तु को बेच रहे थे तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना का हो रहा था 10% का। लेकिन हमें क्या निकालना है कि अगर हम उसी वस्तु को 2600 में बेचें तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो देखो आप इसे प्रॉफिट 1% माने, यानी कि प्रॉफिट 1 पहला प्रॉफिट 10% है तो हम प्रॉफिट 2 निकालेंगे, प्रॉफिट 2% बराबर देखो जब 10% जो है कितने पर लाभ है हमारा 2200 के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। और हमें कितने पर निकालना है 2600 पर, तो गुणा करेंगे हम 2600 से, ठीक है। तो देखो 2 जीरो से क्या होंगे हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो 2 जीरो से क्या हो गया हमारे 2 जीरो कट गई। तो ठीक है फ्रेंड्स यहाँ से करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स ये जो 10% है इसे हम फ्रेंड्स 110% लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो लाभ है 100 जो 10% है, और जो लाभ जो निकलता है हमें परसेंटेज में जब हम निकालते हैं तो हम पूरा लाभ लेते हैं। तो ये हमने क्या लिया था लाभ प्रतिशत, तो हमें क्या लेना था लाभ यानी कि 110, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे फ्रेंड्स हमारा देखो 2 जीरो से क्या कट गई हम 2 जीरो कट गई, और देखो 11 से 11 धाम 110 और 11 दूना 22। तो यहाँ कितना बचा फ्रेंड्स हमारा 10 गुणे 26 बटे में 2, और जो 2 का भाग फ्रेंड्स 26 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 13 बार, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉफिट 2% बराबर कितना होगा 13 धाई 130%। अब फ्रेंड्स यहाँ से क्या करना है देखो 130 100 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ से निकालेंगे हम 100% को घटा देंगे। तो देखो 130 में से जब 100% घटाएंगे तो ये कितना आएगा हमारा 30%। तो देखो पहले भी मेथड से 30% आया था और इस मेथड से भी कितना आया 30%। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सिर्फ 5 सेकंड में निकाल दोगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का सेशन तुम्हारा, देखो ऑप्शन नंबर डी सही है। एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपये है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है।
तो देखो फ्रेंड्स इसमें क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 360 रुपये है। तो देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य यानी कि SP सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो वो कितना दे रखा है 360 रुपये, तो 360 लिख दिया मैंने, ठीक है फ्रेंड्स। और देखो इसमें दिया हुआ है कि यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है। तो देखो प्रॉफिट कितना दे रखा है इसमें 20%। फ्रेंड्स आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि हमारा जो प्रॉफिट होता है, जो हमारा प्रॉफिट होता है लाभ, वो उसे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाने पर आता है, यानी कि SP माइनस CP बराबर आता है। तो देखो वहीं आप देखिए, देखो SP माइनस CP इसका मान कितना दे रखा है 360 और प्रॉफिट कितना 20%, यानी कि देखो 20% का मान कितना हमारा 360, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम 1% का मान निकालेंगे तो देखो 20 से 360 में भाग देंगे तो 1% का मान कितना होगा हमारा 18, ठीक है। ये क्या है हमारा फ्रेंड्स 1% का मान यानी कि 18। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है फ्रेंड्स वो होता है हमारा 100%। तो देखो 100% का मान निकालने के लिए हम 18 में गुणा करेंगे 100 से, तो 18 में गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800। और फ्रेंड्स ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस बराबर जो फ्रेंड्स हमारा 1800 रुपये है यानी कि कॉस्ट प्राइस, इस पे हम 20% का लाभ यानी इसके हम 120% का मान निकाल देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो देखो 120% बट्टे में भाग देंगे हम 100% से। तो देखो फ्रेंड्स हमारे प्रतिशत के चिन्ह से प्रतिशत का चिन्ह कट जाएगा और 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट जाएंगी। तो देखो SP बराबर क्या होगा हमारा 18 गुणा 12, ठीक है। जब 18 का गुणा 12 में करेंगे फ्रेंड्स तो देखो 18 दूना 36, हासिल कितने हो गए हमारे 3, ठीक है। तो 18 कम 18 और 3 कितने हो गए 21। और फ्रेंड्स देखो 1 जीरो हमारा और है ये, तो हमारे जो सेलिंग प्राइस आ गया फ्रेंड्स वो कितना हमारा 2160 रुपये। आई होप फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इस तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन है ये सेम पहले जैसा है। देखो इसमें दिया है बल्ला का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। तो देखो इसे हम कैसे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर कितना फ्रेंड्स हमारा 180 रुपये, ठीक है। लिख दिया मैंने 180 रुपये। और जो फ्रेंड्स हमारा प्रॉफिट परसेंट दिया है लाभ प्रतिशत वो है हमारा 20%, यानी कि प्रॉफिट है हमारा 20%। तो देखो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाने पर आता है। तो देखो सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स हमारा प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। तो देखो प्रॉफिट कितना हमारा 20% हो रहा है जब हम 180 रुपये का अंतर हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का होता है। तो देखो प्रॉफिट हमारा 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी फ्रेंड्स हमारी 180 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो 20% का मान जब 180 है तो देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100% से गुणा। तो देखो पहले निकालता हूँ मैं 1% का मान, तो देखो 20 एकम 20 यानी कि 1% बराबर 20 निम्मा 180 यानी कि 9, ठीक है। तो देखो 100% का मान कितना होगा फ्रेंड्स हमारा 900 रुपये। और जो 100% का मान होता है फ्रेंड्स वही क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। अब इसके बाद में बोला है फ्रेंड्स हमारा तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखो विक्रय मूल्य निकालने के क्या करेंगे हम, देखो सेलिंग प्राइस बराबर क्रय मूल्य का 120% निकालेंगे, क्योंकि
इसमें क्या हमारा 20% का लाभ है। तो देखो 900 का 120 बटे में 100, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, परसेंटेज के चिन्ह से परसेंटेज के चिन्ह को काट देंगे और देखो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए। जो हमारा यहाँ बचा फ्रेंड्स 9 गुणा 120, ठीक है। तो देखो सेलिंग प्राइस जो आएगा फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर 108, यानी कि सॉरी फ्रेंड्स ये होगा हमारा 1080 रुपये, ठीक है फ्रेंड। और यही क्या हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें देखो 70 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये क्रय मूल्य नहीं है फ्रेंड्स, ये है हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है आपको, 70 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है तो ऐसे हम लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो देखो क्रय मूल्य कैसे लिखेंगे, CP। तो 70 गुणा CP बराबर 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो देखो 80 गुणा SP, ठीक है। और फ्रेंड्स हमें जो निकालने के लिए जो आवश्यकता होती है प्रॉफिट परसेंट या परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा रेशियो की आवश्यकता होती है। तो देखो जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, CP को यहाँ रखेंगे, जो SP है इसे लाएंगे बट्टे में, और ये जो 8 है 8 को रखेंगे ऊपर और 7 को लाएंगे बट्टे में, ठीक है। तो देखो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा 8%, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना होगा 7 रुपये। तो एक चीज़ सोचिए आप, 8 रुपये की वस्तु को खरीदने के बाद अगर आप 7 रुपये में बेचेंगे तो आपको हानि कितने रुपए की होगी, 1 रुपये की, यानी कि। तो देखो हमारा हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो देखो हानि प्रतिशत बराबर कैसे निकालेंगे, 1 की हानि कितने के ऊपर, 8 रुपये के ऊपर, और गुणा कर देंगे 100% से। तो देखो 8 का भाग जब इसमें देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो देखो 4 दूना 8 और 4 से 25 बार, और 25 में भाग देंगे 2 से तो ये आएगा फ्रेंड्स हमारा 12.5%। और यही फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन सारे गलत हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो यही होगा 12.5%। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। देखो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपको, विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि करने के बाद, वृद्धि करने पर क्या होता है हमारा, कि एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर जो होता है फ्रेंड्स हमारा 20% का लाभ होता है। तो देखो आप सोच के चलिए, जो 324 है, जो सेलिंग प्राइस में हम वृद्धि कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, 324 रुपये की, ठीक है। तो हमें क्या हो रहा है, 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ, यानी कि मान के चलिए आप पर पहले 16% का कर्ज था और आज आप 20 रुपये के लाभ में हैं। तो देखो लाभ में आप कब आए, जब आपने 16 रुपये का कर्जा पटाया। मान के चलिए ये 16 रुपये का कर्ज है और आज आप 20 रुपये प्लस में हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय की आपने, देखो कितनी की, 16 ये और 20 ये, यानी कितनी 36। तो यानी कि 324 रुपये जो है कितने का मान है हमारा, 36% का मान है, कितना 324, ठीक है। तो देखो यहाँ से 1% का जब मान निकालेंगे हम तो 324 बटे में 36, ठीक है। और जब 36 का भाग देंगे फ्रेंड्स
तो देखो कितनी बार कटेगा ये हमारा, 36 9 छक्की 54 9 3 27 5 32, यानी कि फ्रेंड्स ये जो कटेगा हमारा 9 बार कटेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो 1% का मान आ गया वो आ गया हमारा 9 रुपये। ठीक है, और उसके बाद में निकालेंगे हम कॉस्ट प्राइस, जो कि हमारा कितना होता है 100% का मान। तो देखो 100% का मान कितना होगा, 9 में गुणा जब 100 का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 900 रुपये। ठीक है, तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है फ्रेंड्स वो कितना होगा हमारा 900 रुपये। तो यही इस क्वेश्चन का क्या फ्रेंड्स आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यदि किसी वस्तु के 10% लाभ पर और 7% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 6 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो फ्रेंड्स इसमें क्या दिया हुआ है कि पहले किसी वस्तु को 10% के लाभ पर जब बेचते हैं और उसी वस्तु को जब हम 7% के लाभ पर बेचते हैं तो उनके विक्रय मूल्य के जो बीच का अंतर है वो 6 रुपये आता है। यानी कि ये जो 6 रुपये है हमारा, देखो SP1 और SP2 के डिफरेंस का मान है कितना 6 रुपये। और देखो इसमें कितने का लाभ हो रहा है, इसे 10%, यानी कि इसे क्या लिखेंगे हम 110% माइनस, और ये कितने का होगा 107%। ठीक है, 107% बराबर कितना होगा 6। ठीक है, तो देखो 110 में से जब 107 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 3%, यानी कि 3% का मान कितना होगा फ्रेंड्स हमारा 6 रुपये। तो देखो हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए पहले हम आपको 1% का मान निकाल के दिखाएंगे। देखो 1% का मान निकालने से हमारा फ़ायदा क्या होता है कि आप कितने परसेंट का मान निकाल सकते हो। जैसे कि 1% का आ जाएगा, तो अगर आपको 27% का मान निकालना है तो उस संख्या में 27 के गुना कर दोगे तो सीधा 27% का मान निकल आएगा। तो इसलिए हम 1% का मान निकालना बेटर समझते हैं। तो देखो 1% बराबर 3 दूना 6, यानी कि 1% का मान कितना हो गया हमारा 2। तो देखो 100% का मान कितना होगा हमारा 100 दूना 200 रुपये। और यही क्या फ्रेंड्स हमारा कॉस्ट प्राइस है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हमारा फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर है। देखो फ्रेंड्स ये तो क्या मैंने मेथड नंबर 1 से, अगर आप इसी क्वेश्चन को पेपर में अगर 1 सेकंड में करना चाहते हैं तो देखो आपको करना क्या, सीधा देखो जो आपको 10% लाभ और 7% लाभ, अगर आपको आने वाले पेपर में जैसे कभी भी 10% लाभ या कुछ भी दे दे उसकी जगह हानि दे दे, जैसे कि 10% हानि और 10% 7% हानि, तो आपको सीधा क्या करना है कि इन दोनों का अंतर लेना है 10 और 7 का। तो देखो 3% बराबर 3% बराबर जो ये लिखा हुआ है 6, इसे लिखोगे और 3, और देखो सीधा निकालोगे 100% बराबर 6/3 गुणा 100% से गुणा। ठीक है, तो 3 का भाग जब 6 में देंगे तो ये हो जाएगा 2 बार, और 2 का गुना जब 100 में करेंगे तो 200 रुपये। और यही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखो एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति है उसे 18% की हानि पर बेचता है, तो देखो होता क्या है, यदि उसे 18% की हानि पर ना बेचकर वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है। तो देखो अगर आप ध्यान दो तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक एक ही पीछे वाले क्वेश्चन के समान है, जैसे कि 18% की हानि और 12% का लाभ। जब देखो हानि और लाभ दोनों दे हों तो हम ऐड करते हैं, लेकिन जब हानि हानि दी हो तो हम घटाते हैं। उसी प्रकार जब लाभ परसेंट दोनों लाभ परसेंट दे हों तो क्या करते हैं हम उसमें भी घटाते हैं। लेकिन देखो इसमें क्या देखो है 18% की हानि और 12% लाभ,
तो देखो पहले क्या क्या होगा, उसने 18% की हानि को कवर किया होगा, उसके बाद में 12% का लाभ हुआ होगा। तो देखो उसने क्या किया, माइनस का 18% से प्लस 12% तक पहुंचा। तो उसने कहाँ से कहाँ तक रास्ता तय किया, देखो -18 से +12 तक, यानी कि देखो 18 और 12 कितना हो गए 30। तो 30% का मान कितना दिया हुआ फ्रेंड्स हमारा, ये दिया हुआ हमारा 960 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, सीधा कॉस्ट प्राइस। तो देखो मैं सीधा 100% का मान निकालूंगा अब। तो देखो 960, 30 को लाएंगे बट्टे में और गुणा कर देंगे 100% से। ठीक है, तो यहाँ से सीधा जो निकल के आएगा फ्रेंड्स हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। तो देखो 30 से जब भाग देते हैं तो ये करता है हमारा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 12 बार। तो देखो 100% का मान हमारा कितना आएगा, 12 इंटू 100 यानी कि 1200। और यही क्या हमारा फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस है। अब क्या पूछा फ्रेंड्स को इसमें, यदि वस्तु को 3840 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा फ्रेंड्स, देखो सॉरी फ्रेंड्स, देखो इसमें जो थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 30 का भाग जब 96 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 32 बार। ठीक है, ये कितने बार कटेगा, 32 बार। तो यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो आएगा हमारा 3200। ठीक है, और यदि इसमें बोला है यदि वस्तु को 3840 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखो कॉस्ट प्राइस आएगा हमारा 3200 रुपये, अगर हम इस वस्तु को 3840 में बेचें, यानी कि ये कितना हमारा सेलिंग प्राइस। तो देखो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा हमें, ये दे रखा है 3840 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम प्रॉफिट निकालेंगे। देखो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। तो देखो सेलिंग प्राइस हमारा 3840 रुपये और कॉस्ट प्राइस हमारा 3200 रुपये। देखो 3200, और जब 3840 में से 3200 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 640 रुपये। तो देखो हमारा लाभ कितना आएगा, 640 रुपये। अब निकालेंगे हम यहाँ से लाभ प्रतिशत, यानी कि प्रॉफिट परसेंट। तो देखो लाभ कितने का हो रहा है हमारा, 640 रुपये का। और लाभ फ्रेंड्स, लाभ हो या हानि हमेशा किस पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना हुआ 3200। तो देखो 3200, और देखो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 100% से गुना। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से क्या कट गई भाई, 2 जीरो कट गई। ठीक है, और जब 32 का भाग 64 में देंगे यानी कि 640 में, तो ये कटेगा फ्रेंड्स हमारा 20 बार, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट आ गया फ्रेंड्स हमारा वो आ गया हमारा 20%। और यही क्या फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, यानी कि जो 800 रुपये है इस क्वेश्चन में ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो देखो SP बराबर क्या होगा हमारा, सेलिंग प्राइस 800 रुपये। ठीक है, तो 800 रुपये क्या होगा हमारा सेलिंग प्राइस। और देखो इसमें क्या बोला है कि 800 रुपये में बेचने पर उसे 20% की हानि होती है, यानी कि हमारा लॉस कितना है फ्रेंड्स 20%। देखो जब 20% का लॉस है तो ये जो 800 रुपये है जो सेलिंग प्राइस है, और जो सेलिंग प्राइस फ्रेंड्स जो आता है हमारा या तो लॉस के बाद आता है या प्रॉफिट के बाद। ठीक है, तो देखो जब हमारा लॉस 20% है और सेलिंग प्राइस 800 है, तो जो 800 होगा हमारा कितने का मान होगा, 80% का मान। क्योंकि 100 में से जब हम 20 घटाएंगे तभी तो हमारा 20 का लॉस निकलेगा। तो देखो 800 जो होगा हमारा, यानी कि हम 1% का मान निकालते हैं। तो देखो 20% बराबर, सॉरी 80% बराबर फ्रेंड्स ये होगा हमारा 800। ठीक है, जब 80% का मान 800 है तो हमारा 1% का मान कितना होगा फ्रेंड्स 100 रुपये। ठीक है, तो 1% का मान आएगा फ्रेंड्स हमारा 100 रुपये। तो यहीं से क्या निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। तो देखो 100% का मान निकालेंगे हम, तो ये हमारा 100 का गुना 100 में तो होगा फ्रेंड्स हमारा
कितना होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स ये आएगा हमारा, देखो 80 का भाग जब 800 में देंगे तो ये आएगा फ्रेंड्स हमारा 10। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो देखो हमारा यहाँ का आएगा 10, और जब 10 का गुणा 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000। यानी कि इस क्वेश्चन का जो कॉस्ट प्राइस है, जो हमारी वस्तु है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो होगा हमारा 1000 रुपये। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमें? क्वेश्चन में पूछा है कि इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि हमें 20% का लाभ हो। तो देखो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो सेलिंग प्राइस, देखो एसपी निकालने के लिए इस पर कॉस्ट प्राइस पर यानी कि 1000 रुपये पर 20% का लाभ। तो 20% का लाभ के लिए क्या करेंगे हम? 120% से गुणा और बट्टे में 100% से भाग। ठीक है, तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई और परसेंट के चिन्ह से परसेंट का चिन्ह। तो यहाँ क्या बचा फ्रेंड्स हमारा? 10 इंटू 120। ठीक है, तो जब 10 का गुणा 120 में करेंगे तो यहाँ आएगा फ्रेंड्स हमारा सेलिंग प्राइस 1200 रुपये। और ये क्या होगा फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो अनु ने कुछ लाभ में 480 रुपये में एक लेख बेचा। अगर उसने इसे 400 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। तो लेख का लागत मूल्य क्या है? तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन का क्या है, कोई अनु जो है हमारी, उसने 480 रुपये में कुछ वस्तु खरीदी जिस पर उसे कुछ लाभ हुआ। अगर ये कह रहा क्वेश्चन में कि अगर उसने 480 में न खरीद कर 400 रुपये में खरीदा होता तो उसे शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। तो ये बोल रहा है कि लेख का जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि लागत मूल्य क्या है। तो देखो लागत मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिनमें पहले वस्तु को बेचने पर लाभ या दूसरी वस्तु को बेचने पर हानि या लाभ हो, तो उसे हम बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट पर आधारित समझते हैं। तो देखो बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा, कि एक तरफ बीच में रखते हैं इसमें हम सेलिंग कॉस्ट प्राइस को, और एक तरफ रखते हैं SP1 को। ठीक है, और दूसरी तरफ रखते हैं SP2 को। ठीक है, तो देखो ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। पहले में जितना होगा फ़ायदा हो तो प्लस में लिखेंगे, ठीक है, जितना भी हो, और दूसरे में जितना होगा लॉस हो या कुछ भी हो तो उसे माइनस में लिखेंगे। अगर लॉस है तो माइनस, अगर फ़ायदा है यानी कि लाभ तो उसे लिखेंगे प्लस में। तो देखो माइनस या प्लस ये दोनों तरफ एक ही कहानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस को रखेंगे बीच में। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। उसके बाद में देखो 480 रुपये में बेचने पर, तो देखो 480 मैंने यहाँ रखा। ठीक है, 480, और देखो अगर उसने 400 रुपये में बेचा होता तो देखो 400 रखूँगा मैं इधर। अब देखो हमें क्या देखना है, अब इसमें इसे हम यहाँ से देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर, यानी कि जिसमें इतना लाभ हो रहा होगा, यानी कि पहले में अगर 1 का लाभ है तो दूसरे में 1/3 के बराबर क्या होगा? नुकसान। जैसे कि देखिए यहाँ समझिए, अगर लाभ हमारा प्रॉफिट हमारा अगर 1 है तो हमारा जो लॉस होगा प्रॉफिट का 1/3 यानी कि इसका 1/3 होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से प्रॉफिट बट्टे में अगर लॉस को लाएंगे तो देखो 3 यहाँ जाएगा ऊपर और बट्टे में आएगा 1। तो देखो पहले में कितना हो रहा है? 3 का प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ का लिखेंगे +3, और देखो यहाँ क्या हो रहा है? 1 की हानि, तो इसे लिखेंगे माइनस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो फ्रेंड्स बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट में क्या होता है, या कहीं भी जब हम प्लस से माइनस की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। अगर ये प्लस प्लस होता कि जैसे कि मतलब हानि होती दोनों तरफ, तो हम इन्हें क्या करते? आपस में घटाते। उसी प्रकार अगर लाभ होता तो इन्हें भी हम आपस में क्या करते? घटाते। लेकिन जब माइनस और प्लस, लाभ और हानि दोनों होते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखिए आप, 480 और 400 के बीच में कितने का अंतर है? 80 रुपये का। ठीक है, तो जो 80 रुपये होगा फ्रेंड्स, वो कितने का मान होगा हमारा?
3 और 1 4 यूनिट का मान। तो 80 रुपये जो होगा फ्रेंड्स हमारा, देखो 3 और 1 4 यूनिट का मान, तो यहाँ से क्या निकालेंगे 1 यूनिट का मान, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर बटे में 4, तो देखो 4 से भाग देंगे 80 में, तो ये कटेगा हमारा 20 बराबर। और देखो इस 20 का क्या करना है हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको दो तरीके हैं, या तो आप इसमें से 20 एकम 20 इसमें जोड़ दोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, या फिर 20 का गुना 30 में कर दोगे, 3 में 20 का गुना 3 गुना करेंगे तो 60 रुपये होगा। अगर 60 को 480 में से घटा देंगे तो भी हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। तो देखो कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ मैं इससे, तो 20 का 3 गुना कितना होगा 60 रुपये, ठीक है। तो देखो 480 माइनस के 60 रुपये, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस आएगा फ्रेंड्स कितना आ गया, वो आ गया हमारा 420 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर देखो आप इससे नहीं निकालना चाहते, अगर आप इससे निकालना चाहते हो तो देखो इससे कैसे निकलेगा, देखो 20 एकम 20, देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या होता है, जब हमें हानि हो रही है तो हानि को जब हम उसमें जोड़ेंगे अपने सेलिंग प्राइस में तभी तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकलेगा। उसी प्रकार जब हम अपने सेलिंग प्राइस में से लाभ को घटाएंगे तभी क्या आएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। तो देखो उसी प्रकार क्या करूँगा मैं, इसमें अब उसकी हानि को जोड़ूंगा। तो देखो कॉस्ट प्राइस बराबर हानि कितने की हुई फ्रेंड्स हमें 1 यूनिट की, कितने पर 400 रुपये में बेचने पर। देखो 400 रुपये प्लस 20 एकम 20, तो यहाँ से भी जो आंसर आएगा फ्रेंड्स कितना आएगा हमारा 420 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी माल को 3000 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ के 7/5 के 5वें भाग के बराबर है। तो माल का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो क्वेश्चन में बोला फ्रेंड्स, जब हम किसी वस्तु को 3200 रुपये में बेचते हैं तो उस पर होने वाला जो लाभ है, तो उसी जो होने वाला लाभ है उसी माल को अगर 3000 रुपये हम बेचें तो बेचने पर जो प्राप्त होने वाला लाभ है पहले के लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है। तो माल का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो इसमें भी क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस। तो देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट, सेम प्रोसेस होगा हमारा। तो देखो बीच में लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस को, ठीक है फ्रेंड्स। एक तरफ क्या लिखेंगे 3200, तो देखो मैंने यहाँ के लिख दिया 3200, ठीक है, ये 3200 मैंने लिख दिया। और एक तरफ क्या लिखूंगा मैं 3000 रुपये, ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ये लिख दिया। उसके बाद में देखो मैंने ये ऐसे बनाते बटरफ्लाई की तरह। अब देखो इसमें क्या बोला है कि इसका पहला लाभ, यानी कि देखो ये पहला लाभ है, पहला लाभ देखो बेचने पर होने वाला प्राप्त लाभ पहले के लाभ के, देखो ये दूसरा लाभ है तो इसके लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके जो होने वाले लाभ के 7/5 के भाग के बराबर है। तो देखो गुणा करूँगा मैं 7 से और बटे में 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स होने वाले लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है। सॉरी फ्रेंड्स ये आएगा हमारा, देखो दूसरे इसका आएगा 7/5, इसका नहीं आएगा ये, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे तो फर्स्ट बटे में सेकंड लाएंगे और देखो 7/5, यानी कि पहले पर कितना होगा 7 यूनिट का प्रॉफिट और दूसरे पर कितना 5 यूनिट का प्रॉफिट। तो देखो दोनों प्लस में लिखेंगे तो +7 का यूनिट का फायदा हो रहा है यहाँ, और यहाँ कितने का हो रहा है +5 यूनिट का, ठीक है। तो देखो अब क्या निकालते हैं इन दोनों के बीच का अंतर। तो देखो 3200 और 3000 के बीच में कितने का अंतर है 200 रुपये का, ठीक है। और जो ये 200 रुपये है हमारा कितने यूनिट का मान है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि दोनों तरफ क्या हमारा लाभ, जब हमारे एक तरफ हानि एक तरफ लाभ होता था तो क्या करते हैं हम दोनों यूनिटों को जोड़ते थे, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारा एक तरफ लाभ है और दूसरी तरफ भी लाभ है, तो हम इन दोनों को क्या लेंगे
अंतर लेंगे यानी कि घटा लेंगे। तो देखो 7 में से 5 घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 2 यूनिट। तो यूनिट को क्या मानता हूँ मैं एक्स। तो देखो 2x बराबर कितना होगा 200। ठीक है, तो देखो दो 2 से भाग देंगे फ्रेंड्स हमारा। तो देखो x बराबर कितना आएगा हमारा 100। ठीक है, तो देखो अगर आप चाहो तो x यहाँ भी लिख सकते हो 7x और 5x। ठीक है, तो देखो यहाँ के बाद में क्या करना है हमें निकालना है पहले कॉस्ट प्राइस। तो देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए पहले की तरह दो तरीके हैं हमारे पास, या तो आप इससे निकाल लो या फिर इससे निकाल लो। तो देखो इससे निकालोगे तो 100 का गुणा 5 यानी कि 500। 500 3000 में से घटाओगे तो भी तो कितना आएगा 2500। उसी प्रकार जब 100 का गुणा 7 में करोगे तो 700 को जब 3200 में से घटाओगे तो भी कितना आएगा 2500। तो देखो मैं एक तरफ से निकालता हूँ कॉस्ट प्राइस बराबर 3200 माइनस 700, 7 का गुणा 100 में। तो देखो 700, तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो आएगा फ्रेंड्स वो आएगा हमारा 2500 रुपये। और यही जो होगा फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हो ये होगा फ्रेंड्स वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो फ्रेंड्स इसमें क्या है, सेम बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट है हमारा। तो देखो बीच में रखूँगा मैं कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, उसके बाद में देखो 832 रुपये में बेचने पर कितने में 832 रुपये में बेचने पर जो होने वाला लाभ है 448 रुपये में। देखो 448 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। यानी कि देखो जो इस पर लाभ होगा 3800 रुपये में बेचने पर वही हमारा 448 रुपये में बेचने पर हानि के बराबर होगा। यानी कि जो हमारा प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स, हमारा प्रॉफिट बटे लॉस एक एक यूनिट होंगे। यानी कि यहाँ 1 यूनिट का फ़ायदा और यहाँ 1 यूनिट का नुकसान। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हमारा प्लस और माइनस, और देखो यहाँ क्या देखेंगे हम इन दोनों का अंतर। ठीक है, तो देखो इन दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे, 12 में से 8 गए 4। ठीक है, और देखो 13 में से 4 गए, सॉरी फ्रेंड्स 12 में से 4 गए 8। ठीक है, देखो 12 में से 8 गए 4, 12 में से 4 गए 8। ठीक है, उसके बाद में 7 में से 4 गए 3। तो ये होगा हमारा 384 रुपये। और ये क्या होगा हमारा इन दोनों का, ये दोनों है इनका डिफरेंस। देखो डिफरेंस में क्या करते हैं हम, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो देखो 2x बराबर 384। ठीक है, तो देखो 84 में जब भाग देंगे 384 में x 2 का, तो x बराबर होगा हमारा 192। ठीक है, तो कितना होगा फ्रेंड्स हमारा 192 रुपये। ठीक है, जब 192 रुपये ये आ गया तो उसके बाद में क्या निकालेंगे हम पहले कॉस्ट प्राइस। तो देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो कॉस्ट प्राइस बराबर या तो आप इसमें से 192 घटा दो या फिर इसमें 192 जोड़ दो। तो देखो आपका मैं कॉस्ट प्राइस इसमें निकालूंगा। तो देखो 448 प्लस के 192। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस आएगा फ्रेंड्स कितना आएगा हमारा, देखो 8 और 2 10, हासिल का 1, 9 और 4 13 और 1 14, हासिल का 1, 1 और 4 5 और 1 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारा जो कॉस्ट प्राइस आया वो आया हमारा 640 रुपये। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है हमें कि यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखो इसको अगर हम 10% की हानि पर बेचें, या तो देखो इसे सेलिंग प्राइस निकालने का 2 तरीके हैं यहाँ से, या तो आप पहले 10% निकाल के 640 में से घटा दो, या फिर इसका जो हमारा कॉस्ट प्राइस है इसका सीधा आप 90% निकालो। तो मैं देखो सीधा सेलिंग प्राइस निकालूंगा 640 रुपये का 90%। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए, और जब 9 का गुणा 64 में करेंगे तो देखो कितना आएगा 9 चौके 36, 9 छक्के 54,
54 और 3 कितने हो गए 57। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा वो 576 रुपये राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, भाइयों में, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हो। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 455 रुपये में बेचने पर हुई हानि उस वस्तु को 490 रुपये में बेचने पर हानि से 4 गुना लाभ होता है, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है सेम बटरफ्लाई पर है। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, किसी वस्तु को, देखो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, उसके बाद में देखो 455 रुपये में बेचने पर जो होने वाली हानि है, देखो 455 मैंने इधर रखा, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला कि उसी वस्तु को 490 रुपये में बेचने पर हानि से 4 गुना लाभ होता है। तो देखो जब हम इस वस्तु को 490 रुपये में बेचते हैं तो हमें कितना होता है 4 गुने के बराबर लाभ। यानी कि अगर हमें 1 यूनिट का हानि अगर 455 रुपये में बेचने पर होती है तो हमें 4 गुने की यानी कि 4 यूनिट का फायदा कितने में होगा 490 रुपये में बेचने पर। ठीक है, तो ये क्या हमारी हानि और ये क्या हमारा लाभ। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम पहले तो निकालेंगे इनका अंतर। ठीक है, तो देखो 490 में से जब 455 को घटाएंगे तो ये आएगा हमारा फ्रेंड्स 35, और जो 35 होगा फ्रेंड्स ये होगा हमारा 4 और 1 5 यूनिट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमें लाभ, एक में लाभ और दूसरे में हानि होती है तो हम दोनों को जोड़ते हैं, लेकिन जब हमें दोनों ही केसों में हानि होती है तो हम घटाते हैं। उसी प्रकार जब हमारे दोनों केसों में लाभ होता है तो उसमें भी क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो जो 35 होगा फ्रेंड्स ये होगा हमारा 5x यानी कि 5 यूनिट का मान। तो देखो मैंने इसे x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो देखो 5x का मान जब 35 है तो 1x का मान कितना होगा फ्रेंड्स हमारा 7। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 7। तो यहाँ से निकालेंगे फ्रेंड्स हम पहले कॉस्ट प्राइस। तो देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस बराबर, मैं इसी से निकालता हूँ। तो देखो 455, जब 455 रुपये में हम इसका हानि जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो देखो ये 1 यूनिट का मान 7 है और यहाँ भी क्या है 1 यूनिट, तो इसमें मैं ऐड करूँगा 7। तो देखो 455 और 7 कितने हो गए 462 रुपये, और ये क्या फ्रेंड्स हमारा कॉस्ट प्राइस आ चुका है। अब देखो इसके बाद में क्या बोला है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि सेकंड जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा। तो देखो सेकंड सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो देखो 125% लाभ आप पहले निकाल दो और उसके बाद में इसमें जोड़ दो, या फिर डायरेक्ट आप इसका 125% निकाल दो तो डायरेक्ट आपका क्या निकलेगा सेलिंग प्राइस। तो देखो मैं क्या निकालूंगा इसका, मैं सीधा इसका सेलिंग प्राइस निकालूंगा। तो देखो कॉस्ट प्राइस इंटू 462 इंटू 25% लाभ, तो 125 का गुना। तो देखो 125% बटे में 100% से भाग। ठीक है, तो देखो अब इसमें इसे सॉल्व करता हूँ। तो देखो 25 पंजे कितने होते हैं 125 और 25 चौके 700। अब देखो 4 का भाग देता हूँ मैं इसमें। तो देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, उसके बाद में क्या बचा हमारा 2 बचे, 4 पंजे 20। ठीक है, फिर 2 बचे तो 4 पंजे 20। अब 115.5 का गुना इसमें करेंगे 5 में तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो देखो SP बराबर 5 पंजे 25। ठीक है, ये पॉइंट लगा, 5 पंजे 25 और 2 कितने हो गए 27, हासिल का 2। ठीक है, और देखो 11 पंजे 55 और 2 57। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आएगा हमारा 577.5 रुपये। यही इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स लास्ट,
तो फ्रेंड्स देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट आज का। एक वस्तु को 955 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 845 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ वाले हानि प्रतिशत के बराबर है। तो 6% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमने किसी वस्तु को जब 955 रुपये में बेचते हैं तो उस पर होने वाला जो लाभ है 845 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि प्रतिशत के बराबर है। तो इसमें बोला है कि 6% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारा वही बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो मैंने लिखा यहाँ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक तरफ क्या करूँगा मैं 955 रुपये, ठीक है, लिख दिया मैंने। और दूसरी तरफ क्या लिखूँगा मैं 845 रुपये। तो देखो इसमें बोला है कि 955 रुपये में होने वाला जो लाभ है, यानी कि जिस पर इतना लाभ होगा उतना इस पर क्या होगी, हानि होगी। यानी कि 1 यूनिट का अगर इस पर हानि हुए तो इस पर 1 यूनिट का क्या होगा, फ़ायदा। तो देखो फ्रेंड्स जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, देखो ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, लेकिन उस क्वेश्चन को मैं क्या बताऊंगा आपको बहुत ही ट्रिक से। 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का जो कॉस्ट प्राइस निकल के आपको आ जाएगा। देखो जब आपका जो प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि के बराबर हो या प्रतिशत हो या ना हो, कहने का मतलब है जब हमारा किसी वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ हानि के बराबर हो जाए तो दोनों कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो हैं इनको ऐड करने के बाद में आधा कर देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस सीधा निकल के आ जाएगा। तो देखो 955 में जब 845 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा। तो देखो 955 प्लस के 845 और बट्टे में 2, ठीक है। तो देखो 5 और 5 10, 5 और 4 9 और 1 10, ठीक है। हासिल का 1 9 8 17 और 1 18, ठीक है फ्रेंड्स, और 2 से भाग। तो इस क्वेश्चन का जो कॉस्ट प्राइस है वो आगा फ्रेंड्स हमारा कितना 900 रुपये इस क्वेश्चन का कॉस्ट प्राइस होगा। अब इसके बाद में बोला है कि 6% का लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ से देखो कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, इसका सीधा 106% निकालूंगा मैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा सीधा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। देखो 100% से भाग, तो देखो 2 जीरो से फ्रेंड्स हमारे 2 जीरो कट जाएंगे और प्रतिशत के चिन्ह से प्रतिशत का चिन्ह। तो यहाँ क्या बचेगा फ्रेंड्स हमारा 9 × 106। और जब फ्रेंड्स 106 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना होगा, 9 छिक्के 54 और 9 एकम 9, यानी कि 954 रुपये जो होगा फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स शेयर जरूर करें ताकि अपने तुम्हारे जो दोस्त भाई बंधु हैं उन्हें भी इस वीडियो से काफ़ी सपोर्ट मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।